हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल, और वह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल फिगर से संबंधित है। जो सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित है, और टोटल हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर 5 में आप 3 का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी सही है। और यह जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोग जानते होंगे, हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाए होंगे या पढ़ाएंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में बताया जाता है कि सीरीज सर्किट का यूज कहाँ किया जाता है और सीरीज सर्किट का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सीरीज सर्किट का प्रॉपर्टीज होता है कि इसमें वोल्टेज का बंटवारा होता है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा होता है, और दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कि इसमें करंट का बंटवारा नहीं होता है। और सीरीज बत्ती में आपको सीरीज सर्किट का ही कनेक्शन होता है, लेकिन लेटेस्ट में तो अब चेंज हो गया है। और रहा सवाल पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है। आप पैरेलल सर्किट का यूज घर में करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है और सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो हमारा एक बल्ब है, एक पंखा है, तो बल्ब पर कितना वोल्टेज और पंखा पर कितना वोल्टेज अगर सीरीज में जोड़े हैं तब। और घर में तो समांतर सर्किट का यूज करते हैं। तो इसी से संबंधित आपका न्यूमेरिकल है। 5 में 3 बना के देखा, आपका रिजल्ट हो सकता है। तैयारी करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, फिगर को समझिएगा, फिगर पे ही पूरा खेल है। दिख रहा होगा आपको। हम सीरीज कनेक्शन में 3 प्रतिरोध को लेते हैं और तीनों को सीरीज में जुड़ा हुआ है, और इसको डीसी सप्लाई से कनेक्शन किया जाता है। पहला प्रतिरोध 10 ओम है, इसका प्रतिरोध का मान दिया है। दूसरा 20 ओम है और तीसरा 30 ओम है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सप्लाई वोल्टेज का मान दिया हुआ है 300 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज का मान, यह सीरीज क्रम में 3 रजिस्टर को हम जोड़े हैं। आप बताइए कि यह 3 जो रजिस्टर को जोड़े हैं, कलर चेंज कर देते हैं। 3 रजिस्टर को जोड़े हैं और सप्लाई वोल्ट 300 वोल्ट दे रहे हैं। तो कह रहा है कि V1 का मान कितना होगा, V2 का मान कितना होगा और V3 का मान कितना होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कितना कितना करेगा। तो हम बता दें कि सबसे पहले क्या करिए, RT निकालिए। तो RT इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, तो जो देखिए कितना होगा, 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम कितना होगा, 60 ओम। यानी कि R का मान 60 ओम आ गया। तो हम क्या निकाले, I का मान निकाल सकते हैं, करंट का मान। तो I इक्वल टू फार्मूला होता है V बटा R। तो V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान 300 और R का मान कितना दिया हुआ है, 60। 1010, 6 से काटेंगे तो 6 5 30, यानी कि I का मान 5 एम्पियर। क्लियर है। हमें निकालना किसका मान है, V1 का मान। तो V1 इक्वल टू फार्मूला होगा I R1। तो देखिए V का मान I R1, तो I का मान कितना है, I का मान सब जगह 5 एम्पियर ही जाएगा ना, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि सीरीज में करंट का बंटवारा नहीं होता है। तो 5 और R1 का मान कितना है, 10 ना, तो 10 तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 50 वोल्ट। अगर V2 का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, I इंटू R2। तो I का मान 5, R2 का मान कितना है बताइए, 20, तो कितना होगा, 100 वोल्ट। अगर V3 का मान निकालना है तो I इंटू R3। तो I का मान कितना है, I का मान दिया हुआ है आपका 5 और R का मान 30। तो कैलकुलेट करिएगा तो 150 वोल्ट आया। तो 150 वोल्ट, 100 वोल्ट और 50 वोल्ट, टोटल 300 वोल्ट आया। देखिए तो यह जो सप्लाई दिए थे, तो V1 का मान 50 वोल्ट ना, हाँ 50 वोल्ट। उसके बाद 100 वोल्ट इसका आया और इसका जो आया 150 वोल्ट। निकालने के लिए समझ गए, हम बताए थे कि सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है। देखिए ये वोल्टेज का बंटवारा होता है, कैसे होता है आप स्क्रीनशॉट लेके सीख सकते हैं, इस तरह आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर
चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट फिगर से ही संबंधित क्वेश्चन है। फिगर हम बनाते हैं, आप लोग भी जैसे फिगर हम बनाना स्टार्ट करें तो आप लोग बनाना स्टार्ट करिएगा। दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ऐसा फिगर है, सप्लाई दिया हुआ है 100 वोल्ट, सप्लाई दिया 100 वोल्ट, यह 30 ओम है। दूसरा प्रतिरोध का मान है 50 ओम और तीसरा प्रतिरोध का मान है 20 ओम। और इसको वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको यही है, फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका पूछ रहा है वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है। देखिए सब कैमरा में आ रहा है सही से, ठीक है ना, ठीक तो है, आगे बढ़ते ठीक है। क्वेश्चन आपको यही है। अब सबसे पहले क्या करिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। गलती कहाँ करते हैं, यह जो कनेक्शन किया हुआ है वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है, इसका रीडिंग पूछ रहा है। तो देखिए 30, 50 और 20, तो अगर कोई आर का मान निकालेगा तो गलती क्या करते हैं लोग कि 30 और 50, 80 और 20, 100 ओम निकाल लेते हैं, क्योंकि श्रेणी में जुड़ा है ना, जो कि आपको गलत है। क्योंकि यहाँ ये जो सर्किट है ये वाला, इसको शॉर्ट किया हुआ है। देखिए इसको शॉर्ट किया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, केवल 30 और 20 ही सर्किट में जुड़ा है। तो R इक्वल टू लेंगे 30 प्लस 20, यानी फॉर्मूला होता है ना R1 प्लस R2, तो 30 20 कितना होगा, 50 ओम होगा R का मान। ठीक है, अब उसके बाद हमें V का मान दिया है तो I का मान निकाल सकते हैं। तो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V बटा R। तो V का मान कितना दिया हुआ है 100, R का मान कितना दिया हुआ है 50, काटेंगे तो कितना में 2, यानी कि I इक्वल टू 2 एम्पियर। अब हमको किसका अकॉर्डिंग, इसका वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है। तो वो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है I R। तो किसके अकॉर्डिंग I, श्रेणी में है ना, तो श्रेणी में तो I का मान उतना ही होगा, कितना 2। किसके एक क्रॉस वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है, इसके क्रॉस में, ये तो शॉर्ट है, तो क्या होगा यहाँ 30 होगा, तो कितना होगा 30 दूनी 60 वोल्ट। अगर इसके अकॉर्डिंग पूछता तो क्या होगा 2 × 20 अर्थात 40 वोल्ट। देखिए तो 40 से 20 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। यह था आपका वोल्ट मीटर के। इसका सारा खेल जो होता है, यह जो शॉर्ट किया हुआ है इसको स्टूडेंट जोड़ लेते हैं, गलती कर बैठते हैं। यह था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन पैरेलल सर्किट के। पैरेलल सर्किट में हम जानते हैं कि करंट का बंटवारा होता है, तो कैसे करंट का बंटवारा होता है उसको देखते हैं। फिगर तो पहले बनाते हैं, फिगर बीच में बना देते हैं। समांतर सर्किट में हमने जोड़ दिया, सप्लाई दे दिया। सप्लाई वोल्टेज का मान दिया हुआ है 300 वोल्ट और R का मान दिया हुआ है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। अब पूछ रहा है कि I1 का मान क्या होगा, I2 का मान क्या होगा और I3 का मान क्या होगा। हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा होता नहीं है और पैरेलल सर्किट में करंट का बंटवारा होता है। तो यहाँ कितना कितना करंट जाएगा वही देखना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, हमें क्या निकालना है I1 मान ना। तो I1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V बटा R।
तो V आप बाई R, तो V तो यही है ना 300, सब जगह समांतर सर्किट है ना, तो समांतर 300 ऊपर भी जाएगा, बीच में भी 300 जाएगा, यहाँ पर भी, क्योंकि समांतर सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा होता नहीं है। तो आप देखिए 300 अब बाई किसके क्रॉस है, इसके क्रॉस पहले निकाल रहे हैं ना, तो बाई 10 काटेंगे तो कितना होगा 30 एम्पियर। अगर I2 का मान निकालेंगे तो V बाई R2 यहाँ कर लीजिए, R1 है, तो V का मान 300 और R2 का मान कितना दिया हुआ है 20, काटेंगे तो कितना होगा 15 एम्पियर। अगर I3 का मान निकालना होगा तो V बाई R3, V का मान कितना है 300, R3 का मान कितना है 30 दिया हुआ है, काटेंगे तो 10 एम्पियर। अब देखिए पहला प्रतिरोध में अगर इसका मान 10 ओम है तो आपको करंट का मान कितना जा रहा है 30 एम्पियर, यहाँ 15 एम्पियर और यहाँ सबसे कम 10 एम्पियर, यानी कि इससे साबित किया होता है कि अगर वोल्टेज करंट का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। यही है, ठीक है, यह क्वेश्चन आपको बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बना देता हूं फिगर, आप लोग फिगर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करिएगा। हम टोटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग 500 कवर किए हैं। 500 में 100 से 150 क्वेश्चन जो है वह फिगर से संबंधित है, वह भी आपको पूरा किया जाएगा। इसका 1 ओम है, इसका 1 ओम है, इसका 1 ओम है और इसका भी 1 ओम है। अब बताइए कि टोटल R का मान क्या होगा। तो देखिए तो यह सर्किट और यह सर्किट किस क्रम में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, और यह किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो 1 ओम 1 ओम सीरीज का फार्मूला क्या होता है RT = R1 + R2, तो 1 + 1 अर्थात 2 ओम। और नीचे वाला भी ये भी सीरीज में जुड़ा है, ये भी 2 ओम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक ऐसा अगर सर्किट बनेगा, इसका वैल्यू 2 ओम और इसका वैल्यू 2 ओम, तो यह दोनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। तो Rp = फार्मूला क्या होता है R/N, यानी कि 2/2 काटेंगे तो कितना होगा 1 ओम। हम बोलेंगे ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किए, तो जहां प्रतिरोधों का मान सेम होता है जहां यही फार्मूला यूज करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको अच्छा क्वेश्चन है। 5 लॉजिकली क्वेश्चन पर लॉजिक पर भी बना सकते हैं, बाय ट्रिक भी बना सकते हैं। लॉजिक क्या है, जैसे 2 बल्ब है, सिंपल है, 2 मिनट में हो जाएगा। 2 बल्ब है, एक 100 वाट 100 वोल्ट है और एक जो दिया हुआ है 50 वाट 100 वोल्ट दिया हुआ। इसमें किसका प्रतिरोध अधिक होगा, केवल बल्ब के प्रतिरोध आपको बताना है। तो मैं एक प्रतिरोध निकाल के फार्मूला बता दूं। R फार्मूला होता है V(x²/W)। तो V का मान कितना दिया है, देखिए ये पहला इसका हम मान निकाल रहा हूं। V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है 100 × 100 / 100 कैंसिल, तो क्या बचा 100 ओम। इस बल्ब का प्रतिरोध का मान निकालिए। तो R फार्मूला होता है V(x²/W)। तो V का मान कितना है 100 × 100, R का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी W का मान कितना दिया 50, काटेंगे तो कितना होगा 2 यहाँ कितना होगा 200 ओम। यानी कि जो कम मान के कम वाटेज वैल्यू था उसका प्रतिरोध अधिक होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज का मान समान है और वाटेज जिसका कम होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है। बल्ब का कंपैरिजन देखिएगा, वोल्टेज सेम है लेकिन वाटेज कम है, जिसका वाटेज कम होता है उसी का प्रतिरोध हाई होता है। यह नोट कर लिया। टोटल हम लोग 5 न्यूमेरिकल लेके आए थे। फिगर वाला जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो 5 न्यूमेरिकल वाला, अगर लैंग्वेज वाला लेके आएंगे तो 10 क्वेश्चन वाला। टेक्निकल क्लास पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में आपको स्वागत है।